दोस्तों, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान का इंडिया को लेकर जो टेरर स्ट्रेटेजी है वो बदला है। और इसमें अगर आप देखें तो जनरल बिपिन रावत साहब, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात सालों पहले कही थी, वो थी 2.5 फ्रंट वॉर की। और इसमें पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं वही हाफ फ्रंट इस्तेमाल करना शुरू किया है। कुछ इस प्रकार से वो बड़े टेरर अटैक अंजाम देना चाह रहा है जिसमें उसके पास डिनाइबिलिटी वाला फैक्टर रह जाए, जिसको प्रूव करना कि ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट किया है वो बड़ी मशक्कत हो, बड़ी कठिनाई जिसमें हो। कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन को उसने बनाया है, ये चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान इस वक्त करवाने वाला था वो दोस्तों बहुत बड़ा टेरर हमला होता। जी हाँ, बायोलॉजिकल वेपन्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा था। क्या है रिसीन, जिसका इस्तेमाल करके मंदिरों के प्रसाद को पॉइजन किया जाने वाला था और अन्य जगहों पे भी रिसीन से हमला किया जाना था। क्या होता है रिसीन, साथ ही साथ ये क्या बायोलॉजिकल वेपन अटैक जो ये करने वाला है वो क्या था, कौन इसको अंजाम दे रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात ये है ना, दो टेरर अटैक, एक दिल्ली फरीदाबाद में, हरियाणा फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का ही रीजन है वहां पे, और दूसरा अहमदाबाद में, दोनों को ध्वस्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही आतंकी हमले के पीछे डॉक्टर्स दिख रहे हैं। जी हाँ, कुछ डॉक्टर जम्मू कश्मीर के हैं तो कुछ हैदराबाद के। दोस्तों, यहाँ पे ये जो पूरी कहानी दिख रही है, ये दिख रहा है पाकिस्तान ने हाई आईक्यू इंडियन सिटीजन्स, जिनको अगर आप देखें तो समाज में बहुत ज्यादा इज्जत भी मिलती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। क्या है यहाँ पे बहुत जरूरी है, हम जानेंगे, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखें तो वहां पे रादर फरीदाबाद में, हरियाणा में अगर आप देखें तो 350 केजी एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए हैं। अर्लियर रिपोर्ट्स आ रहे थे आरडीएक्स के, अब पता चला है कि नहीं, अन्य एक्सप्लोजिव्स हैं, अन्य केमिकल हैं जिनका बरामद किया गया है। इसके सिवा AK-47 वगैरह भी पकड़ा गया है। डॉक्टर साहब अपने लॉकर में AK-47 रख के बैठे थे। दिल्ली में आसपास के इलाकों में जो हाई प्रोफाइल इलाके हैं वहां पे जैश ए मोहम्मद कुछ बड़ा करने वाला था, इसका भी पता चल रहा है। और इसके सिवा पूरे भारत में पाकिस्तान के ही आईएसआई के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड है ISKP, जी हाँ, आपको याद होगा तालिबान ने जो कहा था कि ISKP और कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान ISI के द्वारा ही चलाया जाता है, उसको भी यहां पर भारत के खिलाफ ये अनलीश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रिसीन पॉइजन टेरर प्लॉट है जिसमें तेलंगाना के डॉक्टर थे और 2 यूपी से थे, इनको अरेस्ट किया गया। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये आईसिस खुरासन ISKP के द्वारा करवाया जा रहा था। ISKP दोस्तों ऑलरेडी आप जानते ही हैं, ये पाकिस्तान ISI ही रन करती है, और इन्हीं को अगर आप देखें तो पाकिस्तान से आर्म्स वगैरह भी मिल रहा था। हालांकि भारतीय नागरिकों का यहाँ इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा आर्म्स आ रहे थे। तो पाकिस्तान कनेक्शन स्थापित करना इतना भी कठिन नहीं है, बड़े ही क्लियरली डिजिटल ट्रेसेस, डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा हम कैसे स्टैब्लिश कर रहे हैं ये भी आप देखेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पे JNK पुलिस ने टेरर प्लॉट फाइल किया जिसमें पता चला भाई डॉक्टर साहब, दो डॉक्टर मिल के आतंकी हमले को अंजाम दे रहे थे। 300 केजी RDX, बाद में कहा गया अन्य एक्सप्लोजिव के लिए केमिकल्स हैं, अमोनियम नाइट्रेट है जिसका इस्तेमाल हो रहा है। AK-47 भी रिकवर किया गया। कौन है ये 2 डॉक्टर जो कि पकड़े गए हैं इसमें, जरा उनको भी एक बार हम देखते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान की क्या नई स्ट्रेटेजी बनी है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें एक चीज बड़ी क्लियर है, यदि उसने पाकिस्तान से जो क्लियरली स्टैब्लिश टेरर अटैक हो रहा है, यदि उसने वापस वैसा किया तो भारत तो घर घुस के पाकिस्तान को मारेगा। तो उस डर से पाकिस्तान ने क्या नई स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें इस हाफ फ्रंट का इस्तेमाल वो कर रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों, आपके लिए यूपीएससी मंजिल हम चैनल लाए हैं जिसमें डेडिकेटेड यूपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है, आप जरूर जुड़ें। जी हाँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी जो मैं करा रहा हूं, आप जाके जरा देखिए बाई मैप्स। जी हाँ, जो इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ आपको याद हो जाएगा, मैप्स के माध्यम से मैं रन कर रहा हूं। जरूर देखिए, ग्रेट इंडियन प्लेन्स लास्ट लेक्चर आया है, पिन कमेंट में लिंक है, जाके अवश्य आप एक बार देख लें। रिसीन बायो टेरर अटैक, जी हाँ दोस्तों, इन तीनों को आप देख रहे हैं, इन तीनों ने ही इसे अंजाम देने का प्रयास किया। 8 नवंबर 2025 की बात है। गुजरात के ATS ने अडालज टोल प्लाजा, अगर बताऊं दोस्तों मेरे घर से बहुत पास है, बहुत पास है, काफी पास है, वहां पे इनको अरेस्ट किया गया। और यहां पे डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जो कि 35 वर्षीय हैं, ये लीड कॉन्स्पिरेटर यहां पर बताए जा रहे हैं, जो कि हैदराबाद के रेसिडेंट हैं। MBBS चाइना से करके आए थे, अब चाइना से MBBS करके आए हैं तो शैतानी साइंस अच्छे से सीखे थे। तो यहाँ पे दोस्तों ये डॉक्टर जो थे ये टेलीग्राम पे रेडिकलाइज हुए थे, और ये रेसिन प्रोडक्शन, आर्म्स प्रोक्योरमेंट दोनों ही इन्होंने किया था। इसके सिवा दोस्तों, यहाँ पे आजाद सुलेमान शेख, जो कि शामली उत्तर प्रदेश से टेलर है, उसका काम था लॉजिस्टिक्स वगैरह का और रेकी वगैरह करना, कि कहाँ पे ये हमला करना है, तो वीडियोस वगैरह बनाना, तो ये जॉब इसको दिया गया था। इसके सिवा मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है, जो कि लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश का है, इसका काम था डिजिटल कम्युनिकेशंस,
जो इनके हैंडलर आईएसकेपी के हैं उनके साथ सिक्योर तरीके से कम्युनिकेट करना, और जो वेपन्स पाकिस्तान से फ्लो होके आ रहे हैं, फ्लाई होके आ रहे हैं, ड्रोन के द्वारा ड्रॉप हो रहे हैं, उसको कलेक्ट करना। तो इस तरीके से दोस्तों आईएसकेपी ने एक टीम बनवाई थी जिसमें डॉक्टर था और साथ में 2 उसके लिए काम करने के लिए युवाओं को रखा गया था। अब दोस्तों इसमें जो हैंडलर है अबू खदीजा बताया जा रहा है। अगेन दोस्तों आईएसकेपी में ये जो नाम वगैरह होते हैं, इस्लामिक स्टेट वगैरह देखे तो ये लोग कुछ ऐसे ही कुछ फिगर्स वगैरह हिस्ट्री से उठा के उसको रख लेते हैं। तो कौन है अबू खदीजा, वी डोंट नो। कहा जा रहा है पाक अफगानिस्तान बॉर्डर से कहीं से ऑपरेट करता है, आईएसआई ही रन करती है आईएसकेपी को, ये बात बड़ी क्लियरली सामने आ चुकी है। इनके पास दोस्तों 3 पिस्टल बरामद हुए, 2 ग्लॉक पिस्टल थे, 1 बेरेटा था। इसके सिवा 30 लाइव कार्ट्रिज भी मिला है, कैस्टर ऑयल भी मिला है जिससे ये पॉइजन रिसिन बनाने वाले थे। डिजिटल डिवाइसेज हैं जिसमें टेलीग्राम चैट्स हैं, रेकी के वीडियोज हैं और साथ साथ केमिकल सिंथेसिस कैसे रिसिन बनाना है वो भी है। वेपन्स जो स्मगल किया गया है दोस्तों वो पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए आया था। कुछ वेपन हनुमानगढ़ में राजस्थान में ड्रॉप किया गया था और कुछ दोस्तों कहा जा रहा है कलोल से, अहमदाबाद से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पे भी इनके पास वेपन्स आया है। काफी अंदर हो जाता है, ड्रोन फ्लाई करके नहीं आया, यानी बाकी तरीके भी हैं। एक बड़ा नेटवर्क है जो इस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है, तो होपफुली वो नेटवर्क भी बस्ट होगा। अब दोस्तों जरा आइए जानते हैं टेरर प्लॉट के डिटेल्स क्या हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बायोलॉजिकल अटैक करना था रिसीन से। रिसीन क्या होता है पहले आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों आप शायद कैस्टर ऑयल जानते होंगे। कैस्टर ऑयल है ना, वो काफी गाढ़ा काफी थिक होता है, तो वो इस प्रकार के पौधे से निकलता है। उस कैस्टर ऑयल को दोस्तों निकालते कैसे, तो इस प्लांट में दोस्तों ये बीन होता है, सीड होता है उसका, इसको कहते हैं कैस्टर सीड या कैस्टर बीन। इसको जब दबाते हैं तो उसी से ये तेल निकलता है, तेल हम यूज करते हैं। और उसके बाद ये जो बच जाता है दोस्तों, आपको याद होगा कैस्टर ऑयल वगैरह है ना, ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं और उसमें लगाते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। तो उसी में दोस्तों वो तेल तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो बीन है उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेट रह गया, बेसिकली दोस्तों बीन को जब हमने गारा तो उसके बाद जो छूट गया फाइबर उसका, सिट्ठी जिसको हिंदी में कहेंगे है ना, अंग्रेजी में बीन मैश कहेंगे, वो जो छूटा, वो जो लास्ट में छूटा दोस्तों, उसमें अगर आप देखें तो करीबन करीब बीन के वेट का 1 से 5% आपको रिसीन मिलता है। अब यही रिसीन दोस्तों भयानक पॉइजन होता है, ऐसा प्लान था एज पर मीडिया रिपोर्ट्स कि इसको पब्लिक स्पेसेस में ये लोग छोड़ने वाले थे, इंक्लूडिंग टेम्पल प्रसाद को कंटामिनेट करने वाले थे, वाटर सोर्सेज को इसी प्रकार से कंटामिनेट करने वाले थे। टारगेट दोस्तों लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में थे क्योंकि वहां के रेकी के वीडियोस किए गए थे और अपने हैंडलर्स को सिक्योर कम्युनिकेशन के द्वारा भेजा गया था। प्लॉट दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के आसपास ही एक्टिवेट हुआ था मिड 2025 में, जिसमें ये ऑलरेडी कुछ कैस्टर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और इनको एक्टिवेट किया गया था किस रिसीनो बनाने के लिए। दोस्तों इंटेलिजेंस का कहना है कि साइमल्टेनियस स्ट्राइक करना था ताकि बहुत बड़ी कैजुअलिटी आए और इस प्रकार से किया जाए कि भारत हिल जाए। भारत में पहला बायो टेरर अटैक होने वाला था। दोस्तों रिसीन अगर आप देखें तो ये शेड्यूल 1 टॉक्सिन है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में, इसका ये इस्तेमाल करने वाले थे। बड़ा आसान है बनाना, इसको बनाने के लिए आपको कोई लैब वगैरह नहीं चाहिए। सिंपल कॉफी फिल्टर एसीटोन के इस्तेमाल से भी आप इसको बना सकते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो हाउस होल्ड आइटम्स उनसे आप रिसीन बना सकते हैं। बड़ा ही लीथल है ये अगर आप देखें तो अगर आपका जो इसका एक्सपोजर है, अगर आप इनहेलेशन के माध्यम से यानी सूंघ रहे हैं तो आपका 1 केजी वेट है तो 3 से 5 माइक्रोग्राम चाहिए। अगर 20 केजी का वजन है तो आपको हार्डली 100 माइक्रोग्राम चाहिए, 60 से 100 माइक्रोग्राम। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा ये पॉइजनस है। मैं आपको बस रेफरेंस के लिए दे रहा हूं, ऑब्वियसली 60 किलो वजन हो गया तो उसके अनुसार आप 180 से कुछ ज्यादा, थोड़ा 180 से 250 माइक्रोग्राम के बीच में ये दोस्तों अगर इनहेल भी कर लिया तो 4 से 8 घंटे में सिम्टम्स आ जाते हैं। 90% फर्टिलिटी रेट है। वैसे ही इंजेक्शन के माध्यम से दिया तो 22 माइक्रोग्राम पर केजी, 100%, 2 घंटे में दोस्तों सिम्टम शुरू हो जाता है। 100% यहाँ पे दोस्तों फर्टिलिटी रेट होती है। एक बड़ा फेमस है ना केजीबी ने कुछ इस प्रकार से अपने ऑपरेटिव्स को साफ किया था, जिसमें वो छतरी में जो सामने जो टिप होता था उसमें रिसीन के इंजेक्शन रखते थे और दुश्मन में चलते हुए बस ऐसे छतरी चलाते थे, कहते वो सॉरी आपको लग गया है ना, और वो जाके सीधा इंजेक्ट कर देता था छतरी के सामने जो टिप होता था और उसी से काफी लोगों को उन्होंने मारा भी था। इंजेक्शन से दोस्तों 1 से 20 मिलीग्राम पर केजी चाहिए, 50 से 75% है फर्टिलिटी रेट, फैटेलिटी रेट, माफ कीजिएगा मैं तब से फर्टिलिटी रेट कह रहा हूं, फैटेलिटी रेट ऑब्वियसली मतलब मरने की संभावना 100% फर्टिलिटी रेट है अगर अनट्रीटेड रहे तो। स्किन कॉन्टैक्ट से दोस्तों नॉन लीथल है अनलेस है ना कहीं घाव हुआ और डायरेक्टली ब्लड से उसका संसर्ग हो जाए, कॉन्टैक्ट हो जाए तो वो अलग बात है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये काफी खतरनाक है, आपने देख ही लिया।
ये फ्यू ग्रेन्स जो मैंने 22 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी कहा, 22 माइक्रोग्राम कितना कम है? कुछ ऐसे समझिए एक ह्यूमन की बात करें 70 केजी का यदि वो है 70-75 केजी का, तो इसको बस कुछ नमक जितना होता है उसके कुछ ग्रेन्स जितना आपको ये पॉइजन देना है, यदि उसको आप इन्हेलेशन के माध्यम से उसको दे रहे हैं तो सूंघने के माध्यम से। दोस्तों साइनाइड से भी 6000 गुना ज़्यादा खतरनाक ये होता है। लंग्स में, गट में, ब्लड स्ट्रीम में, हर जगह दोस्तों ये चिपक जाता है और शट डाउन हो जाता है। सिम्पटम्स दोस्तों 4 से 6 घंटे में आ जाते हैं। नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया, धीरे-धीरे ऑर्गन फेलियर हो जाता है। कोई एंटीडोट नहीं है। एक बार आपके शरीर में रिसीन आ गया, तो अनलेस अंटिल आप पॉइज़न को फ्लश आउट कर दें, आईवी फ्लूइड्स देके और बाकी एक्टिवेटेड चारकोल से, वेंटिलेशन से, डिपेंडिंग अपॉन आपके शरीर में वो कैसे आया है, जब तक उसको निकाल ना दें, बचने की संभावना बेहद कम होती है। तो फैटेलिटी रेट बेहद हाई है। अब दोस्तों ये तो कहानी हुई रिसीन की। इसके सिवा और एक कहानी हुई है फरीदाबाद में, आर्म्स रिकवरी हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हुआ यूँ 9 नवंबर की बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से एक फरीदाबाद में घर पर रेड किया, जिसमें उनको 300 से 350 केजी हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स मिले। इनिशियली आरडीएक्स रिपोर्ट किया गया, लेकिन बाद में कहा अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड है, जो कि आईईडी बनाने के लिए था और मल्टीपल आईईडीज इससे बन जाते, पूरा का पूरा देश इससे ये हिला सकते हैं। एक AK-47 भी मिला है, एक पिस्टल मिले हैं, 3 मैगज़ीन मिला है, वॉकी टॉकी सेट्स मिले हैं, 20 डेटोनेटर मिला है, यानी 20 आईईडी कम से कम इससे ये बनाने वाले थे। दोस्तों ये हाई इम्पैक्ट अटैक दिल्ली के आसपास कहीं करना चाह रहे थे और इसकी तैयारी पूरी हो गई थी। जैश-ए-मोहम्मद इसको अंजाम दे रहा था। अब इनको कैसे पकड़ा गया आपको ये बताता हूँ। हुआ यूँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आदिल अहमद रादर, जिसको आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, ये व्यक्ति 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अरेस्ट होता है। कारण क्यों होता है? कारण क्यों अरेस्ट होता है? कारण होता है दोस्तों 27 अक्टूबर को जैश-ए-मोहम्मद के कुछ प्रोपेगेंडा पोस्टर्स श्रीनगर में इसने कुछ फैलाए होते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को पता चल जाता है कि अच्छा ये जैश-ए-मोहम्मद का प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो आइडियोलॉजिकली अलाइंड है। तो इसको पकड़ने पुलिस निकलती है, पकड़ते-पकड़ते पता चलता है सहारनपुर भाग गया है और 6 नवंबर को अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका जो अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें ये डॉक्टर काम करता था, तो उसके जो अनंतनाग में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका जो लॉकर होता है कॉलेज का, उस पर भी तोड़ा जाता है, तो उसमें देखते हैं AK-47 मिला, गोलियां मिली। तो पुलिस समझ जाती है भाई इसका तो लंबा इंटरोगेशन होना चाहिए और उसके बाद इसकी इंटरोगेशन होती है। पुलिस बड़े प्यार से इससे पूछती है, इंटरोगेशन के दौरान ये बड़े प्यार से जवाब देता है कि देखिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, फरीदाबाद में ये ठिकाना है, यहाँ पे जाके रेड करिए। और उसके बाद जब पुलिस रेड करती है उस ठिकाने पे, तो ये सब मिल जाता है। अब दोस्तों इसमें और एक डॉक्टर का नाम सामने आता है, डॉक्टर मुजाहिल शकील। ये दोस्तों पुलवामा का ही रेसिडेंट है, जम्मू कश्मीर का। फरीदाबाद में अल फलालाह हॉस्पिटल है, उसमें ये डॉक्टर होता है, प्राइवेट डॉक्टर होता है। और इसके साथ भगोड़ा, जैसे ही इसका दोस्त पकड़ा जाता है, दोस्त ही होगा, वो भाग जाता है, गायब हो जाता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो लेकिन इसका नाम ले लिया जाता है, अब पुलिस से कोई बच थोड़ी ही पाएगा, कहां तक भागोगे। फाइनली पुलिस इसे भी पकड़ लेती है और अब कहा जा रहा है ऐसे 7 अन्य ऑपरेटिव्स हैं। ये जो डॉक्टर यहाँ पे है, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, यही कस्टोडियन था, जो एक्सप्लोजिव वगैरह थे उसकी निगरानी यही रख रहा था और यही वो एक्सप्लोजिव, बंदूक वगैरह सब कुछ हैंडल भी कर रहा था। ये भी दोस्तों फिलहाल अरेस्टेड है। 7 जेईएम के आतंकी मोस्ट लाइकली इस प्लॉट में इन्वॉल्व हैं। अब दोस्तों कहानी यहां पर क्या है? पाकिस्तान दोस्तों नया प्लान बनाया है। क्लियरली वो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, उसके बाद से एक नई डॉक्ट्रिन बना रहा है, जिस डॉक्ट्रिन में क्या है, वो भारत के ऊपर अटैक तो करेगा, लेकिन इंडियन फेसेस का इस्तेमाल होगा, इंडियन डिग्रीज, इंडियन सॉइल, सब कुछ भारतीय। यानी कि भारत सोचे भी कि कैसे रिटेलिएट करे, तो पाकिस्तान सीधे बोल दे ये आपके नागरिक हैं, आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे वो बड़ा क्लियर स्ट्रेटेजी है, हाइपर लोकल हाई आईक्यू इंडियन एसेट्स रिक्रूट कर रहा है। इंडिया में अगर आप देखें तो डॉक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। इसके सिवा बाकी जॉब के लिए जो बॉर्डरिंग टाउन्स लखीमपुर खेरी वगैरह, वहां से जो रेडिकलाइज्ड हैं, टेलर हो गए, कॉलेज स्टूडेंट हो गए, उनको भी भर्ती किया जा रहा है। पाकिस्तानी नेशनल्स बस ऊपर से बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, बाकी जितना भी डर्टी वर्क है वो इंडियन लोगों से करवाया जा रहा है। कुछ ऐसी नई स्ट्रेटेजी दिख रही है जिसमें इंडिपेंडेंट टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाए। आईएसकेपी ने किया है, इस्लामिक स्टेट ने किया है, ये प्रिज्म से चीजों को दिखाया जाए। पाकिस्तान बाद में कहे देखो देखो, तो आईएस वालों ने किया है और कहे हम भी इसी से परेशान हैं। लेकिन बात बड़ी क्लियर है, आईएसकेपी की अगर आप बात करें तो तालिबान की इंटेलिजेंस ने बड़े क्लियरली कहा है ये आईएसआई ही चला रही है, पेशावर के ही सेफ हाउस से चलाती है, ज्यादा दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पाखंड पाकिस्तान ना ही करे तो ठीक है, दुनिया जानती है आईएसकेपी कौन रन कर रहा है। इसके सिवा दोस्तों जैश-ए-मोहम्मद है, जो कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कैसे वो बहावलपुर से चलता है। तो पाकिस्तान बोल देता कि भले इंडिया प्रूव करता कि देखो जेईएम ने ये किया है, तो पाकिस्तान बोल देगा अरे नहीं नहीं ये तो भारतीय नागरिक है।
आपके नागरिक हैं, हम पे आप क्यों दोष दे रहे हैं? तो ये वाली कुछ नई स्ट्रैटेजी बन रही है, जिसमें एक चीज़ क्लियर है, भारत की जो स्ट्रैटेजी है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर की, हम वॉर रेडीनेस में बैठे हैं, वो कुछ ऐसा हम पर हमला करना चाह रहा है, जिसमें हमें बहुत बड़ा झटका लगे, लेकिन हम चाह के भी रिटेलिएट ना कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान ढिंढोरा पीटना शुरू कर देगा कि ये भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं। एक-एक के भारतीय नागरिक होने के क्रेडेंशियल्स पाकिस्तान की आईएसआई ने एक-एक टेरर कॉन्स्पिरेटर का जमा करके रखा है। हमला होते ही वो पब्लिक सबसे पहले करेगी, ये देखिए भारतीय नागरिक हैं, इनका ये फलाना नंबर आधार से लेके बाकी डिटेल्स भी वो निकालना शुरू कर देंगे। तो कुछ वैसा भारत के हाफ फ्रंट को ये रेडिकलाइज़ करके इस्तेमाल करने वाले हैं, कुछ यही चीज़ होती हुई यहाँ पर दिख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों केवल ₹19,999 में आपकी तैयारी शुरू हो रही है। यूपीएससी प्रिपरेशन जी हाँ दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम 19,999 में 6 महीने की सब्सक्रिप्शन इसमें आपको मिल रही है। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम स्पेशल प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम लाए हैं। ₹11,999 में है, 17 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट वाइज़ प्रीलिम्स फोकस्ड लेक्चर्स मिल रहे हैं, स्मार्ट शीट्स मिल रहा है, हर तीसरे दिन टेस्ट होता है, लाइव मेंटर लेड सेशन होता है, ताकि चीज़ें आपको क्लास के बाद याद हो जाएँ। आप जुड़ सकते हैं, यूज़ दी कोड केसीटीएन, बहुत सारे बैचेज़ आपके लिए हम लाए हैं। आगाज़, प्रारंभ, समिट, नींव, हिंदी, इंग्लिश सभी में उपलब्ध हैं। जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ें, यूज़ दी कोड केसीटीएन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।